तो चलो दोस्तों बताओ, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? केस स्टडी तो पढ़ी थी, साथ में एक टॉपिक भी पढ़ा था, क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ती थी ना। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंस थी, कितनी इंपॉर्टेंस थी? 6, यानी कि जिसमें से 3 कहां से आई थी? 3 आई थी हमारी फीचर्स में से, और बाकी 3 इंपॉर्टेंस में नहीं जुड़ी थी, है ना? याद आई बात? उसके फिर हमें क्वेश्चन करने थे ना, और फिर आज एक नया टॉपिक शुरू करना था। आज ये वाला टॉपिक करेंगे ना। ठीक है, तो बताओ इंपॉर्टेंस कौन कौन सी थी? बता सकता है कोई वाला क्या क्या इंपॉर्टेंस थी? एक तो आपका अचीविंग कॉमन गोल। पहले बताओ कॉमन कौन कौन सी थी? कॉमन गोल्स वाली, हाँ, सबसे पहले गोल वाली, एफिशिएंसी वाली और डायनामिक। बोलो भाई। yes. गोल वाली, एफिशिएंसी वाली और डायनामिक। गोल वाली, एफिशिएंसी वाली और डायनामिक, है ना? राइट। तो यानी कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन क्या बनेगा? मैनेजमेंट का क्वेश्चन ये बनेगा कि मैनेजमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारे लिए क्या है? जरूरी क्यों है? तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है। पहले 3 बातें। मैनेजमेंट हमें क्या बनाता है? मैनेजमेंट हमें क्या बनाता है? मैनेजमेंट हमें बनाता है डायनामिक। डायनामिक का एग्जांपल क्या है? डायनामिक का केस क्या है? मैगडी। ठीक है। एफिशिएंसी, ठीक है ना? अच्छा, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या करते हो? कुछ साल पहले इसरो ने एक स्टडी शेयर करी मंगलयान की, है ना? इसरो ने, ठीक है। तो मंगलयान में पहुंच गया ना। तो इसरो ने बताया कि अगर आप अपने शहर में ऑटो से जाओगे, किससे जाओगे? ऑटो से जाओ, कैब करके ऑटो करके जाओगे, तो ऑटो वाला औसतन एक बड़े शहर में, जैसे बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, गुजरात का अहमदाबाद हो गया, ऐसे बड़े शहर है, उसमें एवरेज अगर निकालोगे तो 10 रुपए पर किलोमीटर का एवरेज आता है कैब से जाओगे तो, है ना? यहाँ भी करेंगे तो रैपिडो भी करेंगे तो इतना तो ले लेते हैं, और ओला उबर वाले तो ज्यादा ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला देखो, अपने शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, है ना, अपने ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो कैब वाला तुम्हारा 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से तुमसे लगभग ले लेता है कि 10 किलोमीटर जाओगे तो तुम्हारे कैब में कितने रुपए लगेंगे? मिनिमम 100 रुपए तो लगेंगे, है कि नहीं बात? राइट। कि भैया तुम यहाँ से अगर 10 किलोमीटर दूर चलेंगे, यहाँ से अगर तुम दिल्ली की तरफ चलेगे 20 किलोमीटर, तो 10 रुपए के हिसाब से तुम्हें 200 रुपए तो मिनिमम कैब वाला तो उससे ज्यादा लेगा, मिनिमम लेगा ना। लेकिन अगर तुमने इसरो का डेटा पढ़ा, तो इसरो ने ये पब्लिश किया कि धरती से, यानी इंडिया से मंगल ग्रह तक हमने अपने यान को पहुंचाया, मंगलयान या चंद्रयान जो भी है ना, ठीक है। तो उसको जब पहुंचाया तो उसका जो एवरेज आया, उन्होंने निकाला, जो डेटा पब्लिश किया, उन्होंने कहा वो एवरेज है 7 रुपए पर किलोमीटर, यानी कि आपके शहर से सस्ता, है ना? इसरो ने कहा पहुंचा दिया। और ये डेटा उन्होंने नासा को भी पब्लिश किया कि नासा ये स्टडी कर रहा है कि हमने इतने सस्ते में, है ना, ये उपलब्धि कैसे हासिल करी। स्कूटर टेढ़ा करके चला दिया है ना, ठीक है, समझ में आई बात? अब ये ऐसा हुआ क्यों? ये ऐसा किस कारण से हुआ? कारण तो कुछ रहा होगा। क्यों ऐसा क्यों हो गया? मतलब कैब से सस्ता यान, मंगलयान बन रहा है, जो कैसे बचा? जो जितना आपकी एनर्जी बैलेंस है उसको यूटिलाइज, ठीक है। ये है एग्जांपल किसका? इंक्रीज एफिशिएंसी। किसका एग्जांपल है? इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ये कैसे बचा? बेस्ट मैनेजमेंट करने से, कि उन्होंने ये मैनेज किया कि कैसे फ्यूल को बचाया जा सकता है, कैसे फ्यूल की एवरेज बढ़ाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई, क्या कहते हैं, फ्यूल का एवरेज बढ़ता है, बाइक का एवरेज ज्यादा आता है, कार का कम आता है। कारण, बाइक है भाई 100 सीसी की, 150 सीसी की, कार है हमारी 1000 सीसी की, है ना? राइट। तो एवरेज क्या होगा? फर्क पड़ेगा ही। ऐसे उन्होंने कहा कि अगर बाइक का एवरेज ज्यादा होता है कार के एवरेज से, तो रीजन भी बाइक हल्की होती है, कार महंगी होती है। बाइक का इंजन कम होता है लेकिन कार ज्यादा होती है। लेकिन शुरू में अगर आप करो तो बाइक और कार सेम स्पीड से भागेंगी शुरू में, जब पिकअप होगा, है ना, पहला गियर और उसका गियर, तो लगभग सेम स्पीड से भागेंगी। तो उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट हमें ऐसा करना चाहिए कि मंगलयान जैसा, है ना, जो स्पेसशिप बनाएंगे, वो मंगलयान जैसा स्पेसशिप कैसा होना चाहिए? बाइक जैसा हल्का होना चाहिए, और उसकी इंजन पावर भी हल्की होनी चाहिए, लेकिन वो जाए क्या? टाइम से पहुंच जाए।
इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट हमें क्या सिखाता है? इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या सिखाता है मैनेजमेंट? इंक्रीज एफिशिएंसी। लिखा है ना। इसे इसे क्या बोला गया? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसे क्या बोला गया? रिड्यूस द कॉस्ट। ठीक है, तो भाई ये करना है एग्जाम में, यही एग्जाम्पल लिखना है। इसरो वाला, हाँ, ये लिखना ऑटो वाला। ऑटो वाला नंबर काट लेगा एक्स्ट्रा तुम्हारे, कहेगा ऑटो चलाएगा तू। ठीक है, इसरो वाला एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, हाँ रेफरेंस देना चाहो दे दो, पर उससे कोई फायदा नहीं है, रेफरेंस में दे सकते हो। हाँ हाँ, बस इतना। उसे ऑटो से कंपेयर करने का फायदा नहीं है। तुम तो ये बोलो कि ड्यू टू बेस्ट मैनेजमेंट इसरो हैज अचीव्ड 7 किलोमीटर पर 7 रुपी पर किलोमीटर एज अ एवरेज टू रीच द मार्क्स, है ना। राइट, समझ आ गई बात। इसे क्या बोलते हैं? अब ये हुआ क्यों? हुआ क्यों भाई? मैनेजमेंट को बेहतर बनने से। तो पहला हो गया अचीव गोल, दूसरा हो गया इंक्रीज एफिशिएंसी, और मैकडी वाला एग्जांपल याद आ गया ना। इंडिया में मैकडी क्या बेचता है? आलू टिक्की। तो ये क्या बन गया? डायनामिक। तीन तो बात समझ में आ गई थी। फिर हमने पढ़ा था अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगा तो कंपनी गोल के साथ साथ किसके गोल अचीव हो जाएंगे? पर्सनल गोल भी अचीव हो जाएंगे। दूसरा, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो फिर इंसान पर्सनल गोल नहीं क्या करेगा? फिर इंसान सोचेगा पैसा बहुत कमा लिया, कुछ भलाई का काम कर देता हूँ, चैरिटी वगैरह ना, दान दे दिया, इसरो को दान दे दिया, कोरोना में दान दे दिया, इस तरह के दान कर दिए ना। और मैनेजमेंट तुम्हें एक चीज सिखाता है कि हमारा देश वो देश है जहाँ पे अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग राज्य के लोग एक जगह जाके क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ इसलिए काम नहीं करना चाहता क्योंकि तुम यूपी के हो, और तुम मेरे साथ इसलिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि मैं नॉनवेज खाता हूँ। तो जब मैनेजमेंट ने बोला कि भाई इन सब चीजों से क्या करना पड़ेगा? ऊपर तुम्हें उठना पड़ेगा, साथ बैठ के खाना खाओ ना खाओ, लेकिन साथ बैठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि टैलेंट एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे होता है। बोलो, सुनिएगी बात। तो ये 6 बातें क्या दिखाता है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। ठीक है, कौन कौन सी 6 बातें? हाँ, इसका चीट कोड बनाया। अब इसरो की बात की तो देश की बात आ गई, नहीं आ गई? बोलो भाई। तो इसका चीट कोड बना देश प्रेम। क्या बना भाई? देश प्रेम। ठीक है, अब इसरो की बात आ गई तो देश याद आ गया, इसलिए डी से मैनेजमेंट इसलिए जरूरी क्योंकि क्या बनाता हमें? डायनामिक। ई से एफिशिएंसी इंक्रीज कराता है। कैरेक्टर क्या कहता है? कैरेक्टर एफिशिएंसी और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बैलेंस करता है। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। एस से डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एच से हार्मनी, पी से एक और रह गया, है ना। डायनामिक हो गया, एफिशिएंसी हो गया, गोल रह गया ना। देश प्रेम गोल कर देते हैं ना। ठीक है, राइट, याद हो जाएगा। और जिसे क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट क्या कराता है? गोल अचीव कराता है। समझ में आ गई बात? लिख लिया? चीट कोड है ना। अब इसकी, अब देखो पिछली बार क्या आ गया? कैरेक्टर आ गए इसके मैनेजमेंट के। तो इस बार क्या आ सकता है? इंपॉर्टेंस। पिछली बार फीचर आ गए ना, इस बार क्या आ सकता है? इंपॉर्टेंस आ सकती है। दोबारा से आ सकता है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि चलो यार अब पढ़ना तो है ही, मतलब करना तो है, यानी कि छोड़ देंगे। अब चलो, अब आते हैं केस स्टडी पर। इससे रिलेटेड केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 4 पे आते हैं। केस स्टडी नंबर 4। फोन आया भैया उसका? कॉल बैक आया कॉलर से? फिर तो सो गए होंगे तुमने। बताओ, देखो सबसे पहला तरीका ये कहता है कि तुमसे पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछो। पूछ क्या रहा है? अरे बोलो क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। जैसी इंपॉर्टेंस आ जाए, जैसे जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ उससे याद समझ लेना। जैसी इंपॉर्टेंस आ जाए, है ना, कोई स्टडी मत पढ़ना। पहले नहीं, पहले चीट कोड लिख लो।
मिनिमाइज कॉस्ट, चीट कोड बोलो इंपॉर्टेंस का, देश प्रेम, है ना, या गोल देश प्रेम, जो भी तुम गोल अपना, है ना, हमारा गोल देश, हमारा गोल देश, कुछ भी है ना, याद हो जाएगा, तो तुम्हें याद हो जाएगा। जी फिर उसको रिवाइज कर लो। जी डी से क्या बना, ई से क्या बना, एस से क्या बना, सोसाइटी, एच से क्या बना, हार्मनी, पी से क्या बना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और जी से तो गोल है ही। अब इसमें से अगर ये 2-3 नंबर का है तो 2 हमें ढूंढने पड़ेंगे। मिनिमाइज आपका हो गया है। अब इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, बिल्कुल सही बात। ये क्या लिखा, मिनिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट क्या होता है, एफिशिएंसी। अरे इसरो ने कॉस्ट कम नहीं कर दी, एफिशिएंसी बढ़ रही, नहीं बढ़ रही है। एग्जाम में रियल लाइफ एग्जांपल क्या लिखेंगे, इसरो का क्या लिखेंगे, इसरो का रियल लाइफ एग्जांपल लिखना है। हाँ क्या आ रहा है, कहाँ लिखा है, कौन सी लाइन, हाँ, इंक्रीज इन सैलरी, किसी की सैलरी बढ़ रही है तो इंपॉर्टेंस में कौन सा गोल अचीव हो रहा है, एम्प्लॉय, भाई कंपनी का तो गोल अचीव नहीं हो रहा, पर्सनल हो रहा है, तो ये क्या बन गया, पर्सनल। मोटा मोटी 2 ही है, और नहीं पहचान रहे। अरे इतना प्यारा शब्द नहीं भाई, टारगेट, इतना प्यारा शब्द लिखा है टारगेट, टारगेट मतलब कंपनी का गोल। मिल गए तीनों, 3 नंबर का आया था, 3 ही ढूंढने थे। एफिशिएंसी लाइन पहचान ली, गोल लाइन पहचान ली, पर्सनल ऑब्जेक्टिव लाइन पहचान भाई। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि कंपनी कुछ करे ना करे, मेरी सैलरी बढ़ा दे। भाई किसी भी इंसान का पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा, पहला पैसा, दूसरा प्रमोशन हो जाए, तीसरा कंपनी कुछ ज्यादा बढ़िया चीजें दे दे, फैसिलिटी दे दे, कार दे दे, घर दे दे, ये ऑब्जेक्टिव होता है ना, मेडिकल फैसिलिटी, ये सब पर्सनल है, इसमें कंपनी का खर्चा, मेरा फायदा, तो उसे बोलते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसे कहना छुट्टी नहीं माननी बिल्कुल भी भाई, छुट्टी मारते हैं तो चीट कोड भी समझ में नहीं आता, और फिर केस स्टडी करने का तरीका समझ में नहीं आता। 17 तुम बताओगे भाई, स्क्रीन पे देखो, 17 तुम बताओ। हाँ हाँ, और क्या, लॉ में भी कर सकते हैं, काफी चीजें सेम है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हाँ बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, तो वही कॉमन है। हाँ चैनल पे ऐसे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैथ्स का भी सब्सक्राइब कर लिया ना, तो बस नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैथ्स की भी नोटिफिकेशन आएगी, इको की भी नोटिफिकेशन आएगी। आज निकल तो शुरू है ना बैच, मैथ्स नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, तो लॉ वाले में ज्वाइन, कल है लॉ का, शायद आई थिंक 8:30 बजे है ना ज्वाइन, नोटिफिकेशन आ जाएगी, कल रखूंगा, वैसे तो 9:30 है, पर कल 8:30 रखूंगा। क्या टाइम रहेगा आपका, MWF 9:30, लेकिन कल का 8:30 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कल रात स्टेशन जाना है सिस्टर को लेने ना। नहीं वो ठीक है, हाँ वैसे हाँ, तो वो लाइव पढ़ाऊंगा उसमें। हाँ वो नहीं पहचान रहे, बताओ पहले मुझे चीट कोड बताओ। देश प्रेम गोल, चीट कोड याद हो गया। डी से डायनामिक, ई से एफिशिएंसी इंक्रीज, एस से सोसाइटी, एच से हार्मनी, पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव और गोल। इन सब अब ये रफ में लिख लेना एग्जाम में पेंसिल से, है ना, वे करके बताओ। देखो पहले डीलिंग विद डाइवर्स सिचुएशन, इसका मतलब क्या है, डायनामिक, हाँ हाँ ये भी हो सकता है, रैपिड चेंज, चलो ये ज्यादा बेस्ट लग रहा है, डायनामिक। और कौन सा मिल सकता है, साफ साफ लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसाइटी, तो ये क्या हो गया, है ना। और कोई मिल रहा है, नहीं है, 2 ही मिल रहे हैं बस, हाँ। एम्प्लॉय का भला हो रहा है
तो एम्प्लॉय का चाहे भला खाने पीने से हो रहा हो, चाहे उसको है ना काम सीखने से हो रहा हो, उसका क्या हो रहा है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर इसमें हार्मनी हो सकता हार्मनी जब होगा जब कह रहे हो कि दोनों को मिला के टीम से काम करवा रहे हैं। लिखा है एम्प्लॉयज लर्न फ्रॉम देयर सीनियर्स वेरियस वेज ऑफ डीलिंग। नहीं, हार्मनी में तो होता है उनको तालमेल से काम कराना, जैसे झगड़ा ना करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, ऐसे सब लिखे मिलेंगे, है कि नहीं बात सही पहचाने बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पर्सनल और डायनामिक। बच्चे भाई इसलिए, अब बच्चे को आता ही नहीं तो बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं भाई। जैसे मान लो उसमें हार्मनी लिख के आ जाता है पहली बार नंबर काट देते हैं या नंबर पे कम ही देते हैं क्योंकि मतलब बहुत, बाकी तीन में सही लिखा हाँ बाकी दिन सही लिखे, एक आध नंबर कट जाता है। अब भाई आज का है ना, आज का टॉपिक है नेचर। क्या टॉपिक है? मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, साइंस, प्रोफेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज आर्ट। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मैनेजमेंट एज आर्ट। ठीक है, अब आर्ट की अगर बात करें तो हमें किन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा? आर्टिस्ट। हाँ, सबसे पहले किसको इकट्ठा करना पड़ेगा? आर्टिस्ट। हमारे देश में कोई भी महान आर्टिस्ट बता दो, और कोई सिंगर बता दो बढ़िया सा। बड़ी सिंगर का मतलब अपना हो गया एक अपना रंजीत भाई एक और ना हो गया। चलो हनी सिंह हो गया। अरे रैपर नहीं कह रहा मैं, सिंगर कह रहा हूँ। आधा ये सिंगर भी है यानी कि अरिजीत सिंह का नाम ले ले चलो, ठीक है राइट, कुछ ऐसे ही है ना। सोनू निगम का नाम ले ले चलो, पीपीटी में सोनू निगम आ रहे हैं तो बोलो भाई, बनती है ना बात। अब देखो, अब जब हम बात करी लोगों ने कि मैनेजमेंट किसकी? आर्ट की, तो आर्ट के सामने हमारे पास कुछ महान लोग आए, है ना, कि मैनेजमेंट आर्ट होता है या नहीं होता। तो दो लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक हमने कुछ आर्टिस्ट इकट्ठे कर लिए और एक हमने मैनेजर इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब जो मैनेजर इकट्ठे इंडियंस करे ना, अब जो मैनेजर इकट्ठे कर लिए तो आर्टिस्ट ने, हर आर्टिस्ट ने अपनी अपनी बातें बताई और आर्टिस्ट ने बोला मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ। कितनी बातें? 3। AR रहमान ने बोला भाई, चाहे वो पेंटर हो चाहे वो शाहरुख खान हो, उन्होंने बोला हम सब ने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया है, थिएटर ज्वाइन किया है। पेंटर ने ये सीखा कि पेंटर के पेंट किस तरह के होते हैं, ब्रश कितने तरह के होते हैं। और AR रहमान ने बोला भैया इंडिया में है तो हिंदी गाने गाते हो, सारे गामा पा, ये सब ने सीखा। यानी हमें किताबों की हमेशा से क्या रही है? हमें किताबों की हमेशा से क्या रही है? जरूरत नहीं, ठीक है। अब अंबानी जी कह रहे हैं तुम्हें किताबों की जरूरत नहीं है, हमें भी किताबों की जरूरत है। हम भी कुछ ना कुछ किताबों से सीखते ही हैं, है ना। और मैनेजमेंट के ऊपर दुनिया में बहुत सारी किताबें बनी हुई, तो एक किताब मेरी भी है, तुम्हारे पास है ना। तो ये किताबें हमने क्या करी है? पढ़ी है। इसका मतलब एक चीज कॉमन निकल के आई, क्या? किताबें, है ना। अभी उसको भी पूछेंगे, अभी देखेंगे उनका क्या कहते हैं लीगल वर्ड क्या है, यानी उनका कीवर्ड क्या है, किताबों को क्या कहा जाता है। किताबें लिए समझ में आई? बोलो, ठीक है। फिर इनसे पूछा, इन तीनों आर्टिस्ट से पूछा, बस किताबें देखते हो, कुछ और बातें भी करते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ एक चीज कॉमन है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे पेंटर हो, चाहे सिंगर हो, रोज प्रैक्टिस होती है भाई। रोज क्या होती है? प्रैक्टिस। ब्रूस ली ने भी एक खतरनाक बात बोली, ब्रूस ली ने, जो तुम्हारी किताब में मैंने लगा रखी है। ब्रूस ली ने बोला मैं उस इंसान से नहीं डरता, 10,000 की एक बार है ना, कि जो 10,000 तरह की किक मारना जानता हूँ, कह रहा वो बेकार है। मैं उस इंसान से डरता हूँ जो एक किक 10,000 बार की प्रैक्टिस कर चुका है। यानी वो एक किक क्या ज्यादा होगी? खतरनाक होगी। तो प्रैक्टिस ज्यादा खतरनाक होती है बजाय वैरायटी से। सिंगल 1% की प्रैक्टिस ज्यादा खतरनाक होती है। फिर उन्होंने बोला क्या अंबानी को, है ना, टाटास को, है ना, इनको बिरला को, अडानी को, क्या इनको प्रैक्टिस की जरूरत है कि नहीं है? इन्होंने बोला हम भी प्रैक्टिस करते हैं, क्या? सीखने की, है ना। अब इन्होंने बस एक वर्ड प्रैक्टिस दे दिया, है ना। अब मैनेजमेंट के लोग कहते हैं भाई हम डेली चीजों से सीखते हैं। क्या करते हैं? डेली चीजों से सीखते हैं। यानी वो कहता है ना
डायलॉग है भाई, जिंदगी सिखाती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है कि नहीं बात, कि आप धोखा खा के सीखते हैं। क्या सीखते हैं? धोखा खा के सीखते हैं कि भाई किसी ने बिजनेस में धोखा दिया तो तुम्हें पता लगा यार इसको सामान नहीं बेच रहा है ना, तुमने किसी को एडवांस पैसे दे दिए, उसको सामान ही खराब भेज दिया, तो तुमने कहा यार अगली बार इससे क्या नहीं करना, डील नहीं करना। उस धोखे खाने को लीगल वर्ड में नाम दे दिया प्रैक्टिस। क्या दे दिया? कि भाई हमें भी प्रैक्टिस से सीख, हमें भी प्रैक्टिस से आता है, अच्छा ये ऐसे होता है ना, अच्छा ये मशीन ऐसे चलती है, या ये लेबर ऐसे मानती है ना। तो मैंने बात, कुछ लेबर गालियां सुन के मानेगी, कुछ लेबर को लालच देना पड़ेगा, कुछ लेबर कहना पड़ेगा ओवर टाइम करोगे तो और पैसा मिलेगा, कंपनी ग्रो होगी तो तुम भी ग्रो करोगे। तो प्रैक्टिस से आता है कि किसको कैसे समझाना है। तो बताओ क्या ये फैक्टर भी कॉमन हो गया, नहीं हो गया? बोलो। दोनों किताबें पढ़ते हैं, कौन दोनों? मैनेजर और आर्टिस्ट दोनों किताबें पढ़ते हैं, दोनों ही प्रैक्टिस करते हैं। मैनेजर रोज ऑफिस जा जाके धोखा खा के सीखता है, आर्टिस्ट रोज प्रैक्टिस करता है। रोज विराट कोहली भाई कह रहा है चलो ठीक है मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कल से नेट पे प्रैक्टिस पे नहीं आऊंगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तीसरी बात बोलो, प्रैक्टिस के अलावा और क्या? बोलो, रेगुलर प्रैक्टिस के अलावा और क्या होगा बाबू? अपनी खुद की पर्सनल स्किल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? पर्सनल स्किल्स। अब एक बात देखो ध्यान से, आजकल जो चलता है वो ये चलता है कि जितने भी पुराने गाने उन्हें दोबारा रिमिक्स कर देते हैं, उसमें वो छोटा मोटा वो क्या कहते हैं रैप डाल देगा, वो बादशाह नहीं तो करेगा। जैसे वो गाना पुराना तम्मा तम्मा लोगे, उसे क्या कर दिया है ना, रिमिक्स कर दिया, ठीक है। तो पुराना गाना होगा मोहम्मद रफी का, बहुत पुराना गाना 60-70 का, उसे क्या कर देंगे है ना, उसे रिमिक्स कर देंगे। अब ये बताओ गाना तो पहले भी हिट था, उसे रिमिक्स करके तो फ्लॉप हो जाएगा या चल पड़ेगा? अगर वो चल पड़ा गया, लोगों को नया भी क्या लग रहा है, हाँ पुराना ही गाना है कि नहीं बात। अब वो चल पड़ा, अब इससे क्या पता लगा है ना, और वो लोगों को अच्छा लगा कि यार चलो रिमिक्स भी किया तो अच्छा किया है। वो खुद भी कह रहा है कि मेरा गाना नहीं है, पुराना गाना भाई मोहम्मद रफी ने गाया है ना, या मन्ना डे ने गाया, किसी और बड़े सिंगर ने गाया ना। तो ये बताओ उसके हिट होने का कारण क्या है? गाना नहीं, उसकी अपनी स्किल्स, कि उसने पुराने गाने में अपनी स्किल डाल के उसको क्या कर दिया, फिर से बढ़िया, मतलब फिर से उसको जिंदा करा, लोगों को फिर से पसंद आ रहा है। और जो गाना फ्लॉप हो जाता था फिर लोग उन्हें क्या कहते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, यार कम से कम पुराने गानों को जिंदा रहने दो, उनको और बिगाड़ो मत, क्या कहते नहीं कहते। लेकिन अगर किसी का गाना अच्छा हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं कि चलो यार बढ़िया बनाया, यादें ताजा हो गई। इसको बोलते हैं उसने यादें ताजा कर दी भाई, किसकी? पुराने गाने की, मोहम्मद रफी की यादें ताजा कर दी है ना, किशोर कुमार की यादें ताजा कर दी। तो ये उसकी पर्सनल स्किल। तो आर्टिस्ट क्या कह रहा है? आर्टिस्ट कह रहा है कि मेरी पर्सनल स्किल है जो पुरानी चीजों में भी क्या करती है, जान डाल देती है। अब ये बताओ, ये बात मैंने से पूछी भाई, ये बताओ क्या तुम स्किल लगाते हो? हम तो स्किल लगाते हैं, नई नई इनोवेटिव करते हैं, पुराने गाने को नई धुन कर दी, नई कर दी। बोलो, क्या मैनेजर में को भी स्किल लगानी पड़ती है? कैसे पता लगा? यानी कि उनको अपनी पर्सनल स्किल डेवलप करनी पड़ती है। देखो दो मैनेजर अलग अलग है ना, दोनों का अलग अलग तरीका हो सकता है। भाई मान लो एक बच्चा शोर मचा रहा है, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी तो मैनेजर हुआ, और सर पढ़ा रहे सर ही मैनेजर हुए। एक बच्चा शोर मचा रहा है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा तू बाहर जाकर शोर मचा ले, क्लास से बाहर चला जा, एक ये तरीका हो गया। दूसरा क्या होगा, भाई सर ने डांट दिया, एक तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये होगा, घर वालों को कॉल करके कल से मत भेजना, है कि नहीं, एक तरीका है। तो यानी तीनों तरीकों में एक ही चीज है, क्या रिजल्ट ये होना चाहिए, क्लास में बच्चा क्या ना करे, पढ़ने आ रहा तो पढ़ लेना, शोर मचाना बातचीत करना तो क्लास के बाद और क्लास से पहले ही बच्चा कर ही लेता है। तो मेन समझ में आई ना बात। तो मेन है उसको क्लास में बैठा के समझाना कि भाई जिसके लिए तू आया उसे पढ़ ले, वरना फिर बाद में रिपीट नहीं होगी ये चीज। लेकिन तीनों की पर्सनल स्किल अलग अलग है, कोई किस तरीके से बोल रहा है और कोई, बोलो भाई बचपन में मास्टर जी कहते थे स्कूल में चल मुर्गा बन जा, तो भाई वो उनकी अलग अपनी स्किल थी, समझ में ना बात। तो इसका मतलब मैनेजर भी स्किल करता है नहीं करता स्किल के, तो इसका मतलब तीनों बातें क्या हुई बाबू, तीनों बातें लग गई, लग गई, तीनों बातें लग गई। अभी सब बुक में लिखा है तीनों बातें लग गई नहीं लगी, बोलो। अगर ये तीनों बातें एक साथ लग गई है ना, तो
इसको उन्होंने ये नाम दिया, देखो, पर्सनलाइज स्किल्स। किताब है, किताब को क्या नाम दिया? बुक्स। और प्रैक्टिस को क्या नाम दिया? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, है ना। अब एक बार देख लेते पीपीटी में क्या लिखा है, अपनी किताब में क्या लिखा है। देखो, पर्सनलाइज स्किल्स, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? पर्सनलाइज स्किल्स होती है भाई। इसको क्या लिखेंगे? दो डांसर, दो एक्टर, दो डांसर, दो एक्टर क्या सीखते हैं? सेम एक्टिंग सीखते हैं। सेम एक्टिंग स्कूल होगा, सेम डांस का क्लास, अगर कोई क्लासिकल है सेम होगा, लेकिन दोनों ही क्या करेंगे? अपने अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे। तो ये तो होता है पर्सनल स्किल। एक्टिंग तो दोनों ही कर रहे हैं ना, लेकिन एक का तरीका अलग है और एक का तरीका अलग है। उत्तरी और उत्तरी, उसका तरीका थोड़ा हकलाने टाइप का होगा, है कि नहीं बात, लेकिन दोनों क्या करते हैं? एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। तो एक ही स्कूल में गए हो सकते हैं, एक ही थिएटर में गए हो सकते हैं, और एक ही डायरेक्टर के साथ काम किए हो सकते हैं, लेकिन दोनों का तरीका एकदम अलग है। इसे बोलते हैं पर्सनल स्किल। किसी भी चीज में अपनी पर्सनल चीजों को इन्वॉल्व करना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कोई बहुत बड़ा सिंगर हो, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, उन्हें राग तो सेम ही सीखने पड़ेंगे और प्रैक्टिस तो सेम ही करनी पड़ेगी। बोलो, समझ आ रही है बात? तीसरी बात, किताबें पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? बोलो, अगर डांस है तो डांस की कला सीखनी पड़ेगी। हिप हॉप अलग होता है, क्लासिकल अलग होता है ना, इस तरीके से। और म्यूजिक है तो इंडिया में राग आज सीखने पड़ेंगे, राग भैरवी, है ना, है ना, राग बहुत कई तरह के राग होते हैं ना, राइट। तो रागों के, राग की नॉलेज होनी चाहिए अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा हूँ, ठीक है, राइट। इंडियन म्यूजिक सीख रहा हूँ तो नोट, हाई नोट, पिच, ये सब बातें क्या होनी चाहिए, है ना, एक्चुअली में पता होनी चाहिए। क्रिकेट की स्किल सीख रहे हो तो कम से कम ये तो पढ़ा लगा, गली में लगा, गली का मतलब थोड़ी कि गली के बाहर निकल जाएगा, है ना। कवर ड्राइव क्या होता है, लॉन्ग ऑन क्या होता है, और है ना, इस तरह की चीजें सीखनी पड़ेंगी। बोलो भाई, ठीक है। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में क्या होगा? इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, है ना, ये कीवर्ड आएंगे। क्या लिखो? चीट कोड। क्या चीज? उसमें तो वो सब बुक में है, ये लिखो। प्रैक्टिस के क्या चीट कोड होंगे? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, एग्जाम में ये वर्ड लिखे मिलेंगे। इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन, इमेजिनेशन, रिपीटेशन, ये प्रैक्टिस में, ये प्रैक्टिस की वर्ड है। तो तुम मुझे बताओ, मैनेजमेंट आर्ट हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना करूं? तो हम प्रूफ, हमने प्रूफ कर दिया मैनेजमेंट इज आर्ट। सारे के, हाँ सारे के सुनो, हाँ वो बता दूंगा, कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो देखो ये लिखी बात, दो सिंगर, दो पेंटर सेम स्किल सीखते हैं, लेकिन वो नॉलेज भी सेम लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्किल क्या होती है? डिफरेंट होती है ना। तो इसका मतलब मैनेजमेंट में भी क्या होता है? मैनेजमेंट एज एन स्किल। दूसरी बात, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो मैनेजर भी क्या करता है? प्रैक्टिस करता है, सीखता है कैसे लेबर को संभालना है, कैसे एम्प्लॉय को संभालना है, ये कैरेक्टर भी लग गया। तीसरा क्या सीखा हमने? थ्योरेटिकल नॉलेज, बुक्स। हमारे पास भी लॉट्स ऑफ बुक अवेलेबल है मैनेजमेंट के ऊपर, एचआरएम के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ये भी यस हो गया। अगर ये तीनों बातें यस हो गई तो हम क्या प्रूफ करते हैं? क्या कंक्लूजन आया? मैनेजमेंट इज इक्वल टू, हैंस प्रूव्ड, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज 100% आर्ट, therefore मैनेजमेंट इज एन आर्ट। प्रूफ हो गया, नहीं हो गया भाई? है ना, बोलो। अब देख ले अपनी किताब में कैसे लिखी है बातें, अब बाबू देखो अपनी क्लास में कैसे लिखी है बातें। देखो भाई,
मैनेजमेंट आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। आज हमें क्या पढ़ना है? आर्ट। अगली क्लास में साइंस और प्रोफेशन हो जाएगा। देखो ये रही बात, ब्रूस ली की फोटो भी लगा रखी है तुम्हारे लिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 मैनेजर ले लिए, मतलब कुछ मैनेजर ले लिए, कुछ आर्टिस्ट ले लिए। तो सबसे पहला चीट कोड जो तो हाईलाइट ही हो रहा है, सबसे पहला चीट कोड पर्सनल एप्लीकेशन होगी, पर्सनल एप्लीकेशन होगी। याद रहेगी बात। अगर एग्जाम में क्या वर्ड लिखा मिल जाए, पर्सनल एप्लीकेशन, क्या वर्ड लिखा मिल जाए, इमेजिनेशन, तो क्या लगाना है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट में किताबें होती हैं, किताबों को क्या बोला, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, नहीं होती है। डांस पे किताबें मिल जाएंगी, म्यूजिक पे किताबें मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे यहाँ भी क्या होता है, लिटरेचर अवेलेबल है किसके ऊपर, किताबों के ऊपर। क्या प्रूफ हो गया, देयरफॉर दिस फीचर इज प्रेजेंट, ये फीचर प्रेजेंट हो गया। कौन सा, किताब वाला। दूसरा फीचर क्या बताया, बोलो जल्दी, स्किल, है ना। बोलो भाई, 2 डांसर, 2 स्पीकर, 2 एक्टर, 2 राइटर सेम स्किल सीखते हैं, मतलब सेम किताबें पढ़ते हैं और सेम ही चीज सीखते हैं, लेकिन अगर वो दो अपनी कला को प्रेजेंट करते हैं तो वो डिफर होते हैं अपनी कला में। तुम ये नहीं कह सकते कि भैया आमिर खान को एक्टिंग दे दो तो जरूरत क्या है, रणवीर सिंह को एक्टिंग दे दो तो फिर क्या कहते हैं विक्की कौशल की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। बोलो, समझ आई ना बात। इसका मतलब दोनों ने चीजें सेम सीखी है, लेकिन फिर भी दोनों का स्किल और दोनों की पर्सनल एप्लीकेशन क्या एकदम अलग है। डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल अलग है, फेस के एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है, 2 मैनेजर ये सेम किताब पढ़ेंगे, तुम सब सेम किताब पढ़ रहे हो, है ना, लेकिन सबकी अगर रियल लाइफ में जब तुम जाके कभी जॉब करोगे, अपना बिजनेस करोगे, तुम्हारे बिजनेस को संभालने का तरीका, ऑफिस को संभालने का तरीका एकदम क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस तुम्हारी अपनी अपनी स्किल होगी कि भाई मैं अपने ऑफिस में इस तरीके से संभालता हूं, प्रेजेंट होगी बात। क्या लिखेंगे, दिस फीचर इज ऑल्सो। अगली बात, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किसी भी आर्टिस्ट को क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस। ये लिखी ब्रूस ली वाली बात, क्या लिखा है, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक की प्रैक्टिस एक बार करता है, मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी, है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, प्रैक्टिस करी जाती है किसमें, किसमें करी जाती है प्रैक्टिस, आर्टिस्ट लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैनेजमेंट में तुम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, है ना। बस धोखा दे के सीखने को, जिसे जिसे एक बिजनेसमैन क्या बोलता है, भाई इंसान बिजनेस में कैसे सीखता है, धोखा खाकर ही सीखेगा, या फिर भाई अपने बाप दादाओं के एक्सपीरियंस से सीख ले, है ना। या फिर किसी को सामान बेच देगा ना उधारी में, जब वो लौट के नहीं आएगा, उसका फोन भी बंद जाएगा तो समझ जाएगा भाई किसी को क्या नहीं करना, सेल, ऐसे बंदों को सेल नहीं करना। या फिर कई लोग पता क्या करते हैं, एडवांस में ऑर्डर दे जाएंगे और तुम बना दोगे, और फिर अब आएंगे नहीं। अब तुमने सामान तो उनकी ब्रांडिंग का बना दिया, है ना। अब वो तुम्हारे, मान लो कैप है, मान लो कैप और टी शर्ट है, आजकल कैप और टी शर्ट में भी लोगो आता है ना, तुमने उसके ब्रांड का लोगो लगा दिया, तो तुम सीख गए भाई। अगर किसी के लोगो को प्रिंट करके कोई काम करना है ना, तो उससे पहले क्या लेना है, उसे समझा देना है कि भाई अब फिर तो ये मेरे लिए बेकार है ना, पड़ोसी नहीं खरीदेगा मेरा, तो मेरा एम्प्लॉय नहीं खरीदेगा। मैं अपने एम्प्लॉय से कह दूं चल 5,000 की टी शर्ट है 200 में ले जा, वो भी लेके जाए, क्या किसी और के ब्रांड की है मैं क्यों पहनूंगा, मेरे को उसका प्रचार थोड़ी करना है, मैंने बात। तो ऐसे सीखता है, इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस से इंसान कभी कभी धोखा खा के भी सीखता है। समझ में आ गई बात, बोलो। एग्जाम में आएगा, याद कर लोगे, समझ जाओगे। अभी देखता हूँ सब की तरह समझे तुम। अभी पोल खुलेगी तुम्हारी, बेटे बेटे ये वाला मीम चलेगा अभी, है ना। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते। हाँ नहीं नहीं दीदी, अभी तो मैं क्या कहते हैं अपनी कोचिंग में ही था। हाँ अच्छा अच्छा, कोई नहीं। हाँ नहीं, कोई नहीं, तो सैटरडे कर ले फिर। हाँ 1 घंटा लगेगा। हाँ हमें भी टाइम हो जाएगा, 6:30 से 7:30 हो जाएगा।
तो सैटरडे आ जाऊंगा दीदी, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप मुझे बता दीजिएगा, है ना, सैटरडे को सेम टाइम कर लेंगे। ठीक है दीदी, ओके दीदी, नमस्ते दीदी। हाँ जी बेटा बताओ, चीट कोड देखो इसका क्या बनेगा। 8 का चीट कोड ही क्या बनाया भाई, ए से क्या बनेगा, ए से 8 तो अबे एप्लीकेशन ऑफ स्किल, एप्लीकेशन ऑफ, आर से क्या बनेगा, रेगुलर प्रैक्टिस, रोज क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। टी से क्या बने, अभी हो जाएगा भैया ना, टी से क्या बनेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज यानी कि किताबें, थ्योरेटिकल नॉलेज यानी किताबें, ठीक है। तो ए से एप्लीकेशन ऑफ स्किल यानी कि एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स, पर्सनल लिख लेना, पर्सनल स्किल्स। आर से लगातार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के साथ लिख लेना, प्रैक्टिस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी होनी पड़ेगी, क्रिएटिव। और टी से थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। बोलो भाई, अब एक दो क्वेश्चन मुझे बता दो तो मैं समझ जाऊंगी, तो मैं इस तरह क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी कंफ्यूजन एग्जाम में पूछ रहा है, एक्सप्लेन द नेचर। अब नेचर बच्चा क्या सोच रहा है, आई लव मैकडी पैक बर्गर, है ना, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, वो कैरेक्टर और फीचर है। नेचर का मतलब क्या है, नेचर का मतलब है या तो आर्ट या साइंस या प्रोफेशन, या तो आर्ट या साइंस या प्रोफेशन, आर्ट साइंस या प्रोफेशन। देखो वो नेट चला गया ना, वाईफाई, अभी हो जाएगा, वाईफाई गायब हो गया भैया, आपको आ रहा है भैया वाईफाई, कोई नहीं, अभी वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा। तुम इतने किताब से देखो 24, क्वेश्चन 24 निकालो, रिकॉर्डिंग हो जाती है, रिकॉर्ड तो लैपटॉप होता है। वैल्यू कितना ही तब बदले, ठीक है, भैया इसमें तो भैया इसमें तो बस फिक्स अप्लाई करना है ना, हाँ, ये वाईफाई चला गया ना तो अपने आप हो गया। नहीं हुआ होगा। आज देखो मैंने भी जो है उस पे वो ले आया ना, नोट उस पे कर लिया ना, ऐसे ही बस, तो और वन नोट पे लिख, छोटा बड़ा करके अलग से क्या करना है, यही एक्सपोर्ट करके बच्चों को दे दो। ये कर लिया, मैं आपको बता दूं। हाँ नहीं सही है, और क्या, वो सीयूट वाला भी तो था उसमें, सीयूट वाला तो लगाई रखी है किताब, सीयूटी वाले को तो मैंने दूसरी किताबें पढ़ी ना, दूसरी किताब सही है। बता दो भाई, ये क्वेश्चन तो मैं समझ जाऊंगा। नेचर का मतलब क्या है, आर्ट साइंस या प्रोफेशन, और कोई डिफरेंस नहीं होता। चीट कोड साथ साथ लिखना, चीट कोड, ओन स्टाइल, ये किसका चीट कोड है, खुद की अपनी स्किल, है ना, पर्सनल स्किल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, है ना। हाँ, एक खतरनाक चीट कोड याद रखना, इमेजिनेशन, कहाँ पड़ा भाई, ये रहा, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन क्या है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, क्या है बाबू, और अगर कहीं लिखा होगा किताब यानी कि नॉलेज, तो वो क्या बनेगा, वो क्या बन जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज। अब ये बताना, सिर्फ मुझे बता दो भाई ईमानदारी से, एक मैं तो कह रहा हूं इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, ये तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए है। ये बताओ, एक ये और एक ये, हाँ
इनिशिएटिव, इनोवेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ओन एक्सपीरियंस, सबका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बोलो भाई, पूरी की स्टडी में कुछ बात है? ये बताओ, मैं नहीं पढ़ता कुछ भी। ये रामानुजन कौन है, कौन सी आईटी फर्म में ज्वाइन कर रहा है, उसका दोस्त आ गया, सब बातें क्या है, टाइम पास करने की है बातें। तुम्हें दिल पे लगेगी बात, दोस्त ने दोस्त को धोखा दे दिया है कि नहीं बात? कुछ फायदा है इनका? मुद्दे की चीज क्या है? उसका अपना स्टाइल है काम करने का। मुद्दे की चीज क्या है? अपनी इमेजिनेशन से वो करता है। मेन चीज पे फोकस करो भाई, मेन चीज पे। बाज हमेशा अपने शिकार पे फोकस करता है, चाहे वो पानी के अंदर हो, सांप पानी के अंदर से निकालना है वो, है कि नहीं बात? देखो क्या लिखी है बात, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, थ्योरेटिकल नॉलेज साथ में अलग से लिख दी है, ठीक है। लेकिन हमें तो केस स्टडी से पहचानना है ना, केस स्टडी में क्या है, ठीक है। एक और बता दो, बस एक और, खत्म बात आज की। आज का मुद्दा तुम समझ जाओगे। ये लो भाई, किरण आ गए। किरण बताओ, शाहरुख खान है ना, सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो नेचर बताओ। Redefine and create styles. वो शब्द नहीं पकड़ रहे तुम, वो चीट कोड क्या है ये भूल जाओ। शाहरुख खान कौन है, कौन कितनी सक्सेस होगी, लीडिंग एक्टर है, सिनेमा में इतना कमा रहे, बेकार की बातें सब। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये, बस बाकी कहानी है। इमेजिनेशन का मतलब प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये नेचर कौन सा हुआ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैंने बात, तो इनमें मत उलझो ना, ये सब बातें बेकार की होती है। मुद्दे की बात ये कि जो मैंने टॉपिक समझा, उस टॉपिक के वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है जिसकी वजह से मुझे केस स्टडी सॉल्व करनी है। अब अगली बात क्या रह जाती है, अगर मैंने टॉपिक को पकड़ लिया तो थोड़ा सा याद करने का रह जाता है क्या, कि भाई मुझे प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी में मैनेजमेंट एज ए आर्ट को क्या करना है, लिखना भी तो एग्जाम में, ठीक है। अब उसको चाहे तुम किताब से याद कर लो, चाहे तुम यहां से याद कर लो, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, एक थोड़ा लेट चल रहा है। अभी आप फ्री हो गया? हाँ चलो, मैं फ्री हो गया, मुझे जाना था डॉक्टर मैडम को सिटिंग देने, तो उनका वो कोई पेशेंट आ गया, हाथ काटा हाथ। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, समझ गए? बोलो भाई। ग्रुप देखो, मैंने उसमें कार्टून प्रेजेंटेशन भेजी है, उसको यहाँ पे लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। भेजिए, नहीं भेजी? नहीं भेजी? एक मिनट रुको, बस भेज रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो ये अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में दो लोग और हैं जो हमसे पूछते हैं, एक साइंस वाले है ना, एक साइंटिस्ट पूछता है क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, और एक मेरे जैसे लोग है ना, प्रोफेशन जो पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर, लॉयर, वो क्या पूछते हैं, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं। तो ये दोनों टॉपिक अगली क्लास में कवर हो जाएंगे। चलो दोस्तों, टाटा बाय बाय।